अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को समझना चाहते हैं तो अगले 15 मिनट आपके लिए बड़े अहम होने वाले हैं। मैं डॉक्टर राज एक बार फिर अपने चैनल पर्लवाइन ज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलो एक बड़ा गेम खेलते हैं, गेम ऑफ मास्क। इस गेम से नेटवर्किंग का जो फंडा है अगले 15 मिनट में आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो पूरे का पूरा कच्चा चिट्ठा है वो आपके सामने होगा। आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि लोग कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं और कैसे सक्सेस होते हैं। जो लोग फेल होते हैं वो क्यों होते हैं, और जो सक्सेस होते हैं वो सक्सेस क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं। वहीं सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको सोसाइटी में 4 तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन चेहरे पर नकाब एक जैसा होगा। मतलब बाहर से सभी एक जैसे होंगे, अंदर से सभी की बनावट, सभी की वैरायटी, सभी का सोचने का तरीका, सभी का स्वभाव एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होंगे। सभी की आदतें अलग होगी एक दूसरे से। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते। चलो चलते हैं पहले के पास। पहले टाइप के लोग होते हैं चाचा चौधरी टाइप के। वो असली में ही चाचा चौधरी टाइप होते हैं, नाम से ही क्लियर है, वो चौधरी हैं। जब आप उनको अपना प्रेजेंटेशन देंगे वो देखते देखते फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। उनकी आंखों में बड़े बड़े सपने होंगे कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, हाँ ये सिस्टम मेरे लायक है। वो फटाक से अपनी सीट के ऊपर खड़े होंगे, पर्स निकालेंगे और आपके हाथ में पैसा रख देंगे। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक लाइन बोलेंगे कि सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो। क्योंकि ये बंदा जानकार है, नेटवर्किंग के बारे में जानता है। वो जानता है कि आज का जो टाइम है डिजिटल का टाइम है, हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो चुकी है। कम फर्स्ट गेट फर्स्ट वो जानता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि 1 मिनट भी खराब हो। ये कभी नहीं कहता कि मैं देखूंगा, सोचूंगा, पूछूंगा किसी से, क्योंकि इनको कंसेप्ट क्लियर है। और यही आपके लिए एक लंबी रेस का घोड़ा साबित होता है। ये ऐसा क्यों करते हैं? आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ये जन्म से ही ऐसे होते हैं। इन लोगों को कोई डाउट नहीं होता, ना ये खुद डाउट में रहते हैं और ना ही सामने वाले को डाउट में रखते हैं। ये क्लियर कट बातें करते हैं। समझ में आया तो हाँ, नहीं आया तो ना। और ये पहला वो आदमी है जो आपके काम का है। ये कहीं कंफ्यूज नहीं होता। ये जो डिसीजन लेता है इंडिविजुअल लेता है और पता है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, बिल्कुल साफ क्लियर। जैसे ही अब आप इससे फ्री होते हैं, उसके बाद दूसरे तरह के लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं। और ये कौन है? नटवर लाल। ये दूसरी टाइप के लोग होते हैं, नटवर लाल टाइप के, जो दिखाते कुछ हैं होते कुछ है। मतलब आप जब इसे अपना प्रेजेंटेशन देंगे ये बहुत ध्यान से सुनेगा। आप इसे अपना अकाउंट दिखाएंगे, बेनिफिट बताएंगे, फॉरेन टूर के बारे में दिखाएंगे, बताएंगे, ऑटो पूल दिखाएंगे, मेरा इतना आया है, गाड़ी दिखाएंगे, मैंने गाड़ी यहाँ से कमाई है, मेरा टीपी इतना आया है, मेरा रेफरल इनकम इतना है। A to Z डिटेल दिखाएंगे, बताएंगे और पूछते हैं हाँ भाई कैसा है, कैसा लगा? तो बड़े बिंदास अंदाज में कहता है बिल्कुल मस्त, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या सिस्टम है। तो हाँ क्या इरादा है? आपने पूछा तो हाँ क्या इरादा है? हाँ बिल्कुल पक्का, डन, मेरी तरफ से पक्का है। आपने कहा कर दो रजिस्ट्रेशन। उसका जवाब क्या होता है? अरे यार अभी तो मैं अपना कार्ड भुलाया, रात को आना घर से, पैसे ले जाना, रात को ही रजिस्ट्रेशन साथ की साथ। टाइम कितना लगता है? टाइम ही नहीं, साथ की साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे कंसेप्ट क्लियर है, मेरी तरफ से पक्का है। आप भी खुश कि एक बंदा पक्का। आप रात को उसके घर जाते हैं,
चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब पैसों की बात चलती है कहता है कल दूंगा। आपने कहा कल? कहता हाँ। घर में पैसे रखे थे, तुम्हारी भाभी को पता नहीं था, उसने खर्च कर दिए, इसलिए सुबह ऑफिस से ले लेना। आपको बड़ा अजीब लगा कि बड़ा अजीब बंदा है, मुझे फ़ोन करके बोल सकता था कि भाई अब पैसा नहीं है, लेकिन आपने सोचा कोई बात नहीं, मना थोड़ी ना किया है, मना करना होता साफ साफ कर देता, हो सकता है मजबूरी हो, चलो कोई बात नहीं, सुबह ऑफिस ही सही। आप ऑफिस गए, बड़ी आवभगत हुई, चाय कॉफ़ी ठंडा बिस्किट सब चीज़ें खिलाई, पैसे मांगे तो बोला यार 10 मिनट लेट हो गया, अभी अभी फलां बंदा आया था और वो पैसे लेकर गया, कल देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं, मेरी तरफ से पक्का डन। ये बंदा आपको हर तरह से एंटरटेन करेगा, आपकी हर हाँ में हाँ रखेगा, आपकी फुल सेवा करेगा, मगर आपको पैसा नहीं देगा, सिर्फ आपको ऐसे ही लटकाता रहेगा। इसकी गलती नहीं है, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ये जन्म से ही ऐसा है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये सब कुछ करेगा, सब कुछ देगा, मगर आपको पैसा नहीं देगा। इसके पीछे टाइम खराब करना वेस्टेज ऑफ टाइम है, ये आपके काम का बंदा नहीं है। इसके बाद आते हैं तीसरी तरह के लोग, व्योमकेश बख्शी टाइप। जब हम छोटे थे बचपन में एक जासूसी सीरियल आता था व्योमकेश बख्शी, ये उसी टाइप के लोग होते हैं जो आपके प्लान को बड़े ध्यान से सुनेंगे, बड़े सीरियस होके देखेंगे और आपको भी लगेगा कि बात बन गई, बंदा बड़ा सीरियस है, बड़े ध्यान से देख रहा है, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़े गौर के साथ हर पॉइंट को वो बंदा नोट करेगा। आपका प्लान सुनने के बाद बड़ी ही मासूमियत और कॉन्फिडेंस के साथ आपसे पूछेगा क्या ये तुम्हारी कंपनी या तुम्हारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है? क्या आप बैंक में विड्रॉल ले सकते हैं इस पैसे को? क्या ये बता सकते हैं कि आज तक कितने लोगों ने बिना काम करे 32 लाख लिए इधर से? बस एक बार यकीन हो जाए कि 32 लाख बिना काम करे भी मिल सकते हैं तो आग लगा दूंगा, आग। मोबाइल में 5000 कॉन्टैक्ट हैं, मेरे मोबाइल में 5000 कॉन्टैक्ट हैं, आधे तो समझो पक्के। आप भी खुश कि बंदे की समझ में तो आया है, और कम से कम 1500-2000 लोगों का नेटवर्क तो ज़रूर खड़ा करेगा, तभी इतना सब कुछ पूछ रहा है, बंदा काम का है। आपने अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाया जो आपने बैंक में विड्रॉल लिया था, सामने वाला बोलता है ठीक है। अगर ये ठीक है, अगर कोई अकाउंट दिखा दो जिसके अंदर 32 लाख पूरे आए हैं तो बात बन जाए। आपने इधर उधर से लोगों के कॉन्टैक्ट की वीडियो, जो अकाउंट का वीडियो लोगों ने बनाकर यूट्यूब पे डाल रखा था, वो इकट्ठा किया और उसे दिखाया जिन लोगों का 32 लाख आया हुआ था। उसे देखते बंदा कहता है हाँ काम तो सही है। अगर आप उस बंदे से भी मिलवा दो ना जिसके ये 32 लाख आए हैं, तो माँ कसम आग लगा दूंगा। आप भी लालच में थे, आपने जैसे तैसे करके उस बंदे को अरेंज करवाया जिसके 32 लाख आए थे, उससे बात की, करवाते भी क्यों नहीं? लालच जो इतना बड़ा दे रखा था कि 1500-2000 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दूंगा। अरे भाई एक बात को समझो, ये बंदा आपसे A to Z चीज़ें करवाएगा, A to Z चीज़ें मांगेगा जो शायद आप ना ला सको। और हो सकता है कल को ये आपको कहे कि बस एक बार, आपने इतना सब कुछ तो इसके लिए कर दिया। और हो सकता है कल ये कहे कि बस एक बार। डॉक्टर डैनियल अगर फ़ोन करके कह देना कि काम पक्का है, कोई दिक्कत नहीं, तू काम कर, मैं हूं ना, तो समझो कल ही 1000-1200 अकाउंट उठाओ, रजिस्ट्रेशन पक्के मेरी तरफ से।
क्या आप समझे कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? अरे भाई, बिल्कुल सिंपल मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इनके अंदर। ये चेंज नहीं हो सकते, ये जन्म से ऐसे ही हैं। आप इसे कुछ भी दिखा दो, कुछ भी खिला दो, कुछ भी पिला दो, चाहे किसी से भी मिलवा दो, ये कुछ नहीं करेगा। ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। ये आपसे तो बहुत कुछ करवाएगा मगर खुद कुछ नहीं करेगा ये बंदा। ये उस टाइप का है। मिलते हैं ना इस टाइप के लोग, बहुत मिलते हैं। ये भी आपके काम का नहीं है, ये टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है। अब चौथी टाइप का जो बंदा आता है, जो आपको मिलेगा और हो सकता है मिल भी चुका हो, वो है पप्पू। आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं, सोशल मीडिया का स्टार है पप्पू। जी हाँ, सही पकड़े हैं आप। ये वो पप्पू है जो ना तो खुद कुछ करता है और ना ही दूसरे को करने देता है। अगर आप गलती से भी इसके पास चले गए तो समझो तुम्हारा कांड पक्का। अगर आप इसके पास जाने से पहले 101% पॉजिटिव थे अपने सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्क को लेकर, तो ये पक्का है कि इससे मिलने के बाद -100% नेगेटिव होकर आओगे आप। कैसे कैसे करेगा ये नेगेटिव आपको? ये बड़े प्यार से, सहानुभूति के साथ आपके पास बैठेगा। और इसके डायलॉग क्या होंगे? बस दुनिया का बस एक यही काम बचा था करने के लिए, वो कर लिया तूने। बिना कमाए, बिना मेहनत करे कोई 32 लाख देता है क्या? अरे पागल, तेरे को तेरी और तेरे बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं आया? तेरे को तो कोई भी बहका दे, छोटा बच्चा भी बहका दे तेरे को तो। अगर ये तेरी कंपनी, तेरा सॉफ्टवेयर भाग गया, बंद हो गया, तो घर बेचने के बावजूद भी लोगों के पैसे नहीं उतरेंगे। अरे पागल, कहाँ फंस गया पागल? ये कंपनियां तो कभी भी बंद हो सकती है, कभी भी भाग जाएंगी। कहाँ ढूंढोगे इसे? क्या करोगे? कभी कोई कंपनी चली है जो ये चलेगी? और कोई भी ऐसा वैसा गलत काम मत करना जो गैर कानूनी हो। लोग नहीं छोड़ेंगे, समाज नहीं छोड़ेगा। अच्छा, तुमने तो पैसे नहीं दिए, इतना कहना था उसका और तुम्हारी हवा टाइट। फिर थोड़ा सा रुक के बोलेगा, अच्छा तुमने तो दे दिए, किसी और को तो नहीं फंसवाया? फंसवाया शब्द सुन के आपकी हवा और ज़्यादा टाइट। अब जो टाइम है, अब अगर तुम उसके पास 10 मिनट भी बैठे तो समझो तुम्हारा कांड पक्का। इतनी नेगेटिविटी भर देगा तुम्हारे अंदर ये MLM नेटवर्किंग को लेकर कि तुम्हें खुद ही लगेगा कि यार वाकई में मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, बहुत बड़े जंजाल में फंस चुका हूँ। इससे तो अच्छा था कि मैं कोई सब्जी का ठेला लगा लेता। ये ऐसा क्यों करते हैं? इस टाइप के लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्लियर हुआ? वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट। ये जन्म से ही ऐसे हैं, इनकी फितरत ही ऐसी है, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। इनकी सोच है कहाँ तक, ये सिर्फ सोचते हैं कि कोई भी इंसान सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क करके पैसा कमा सकता है। दुनिया में स्मार्ट वर्क नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। अब मैं आप ही से पूछता हूँ कि अगर हार्ड वर्क करने से अमीर बनते तो सबसे ज़्यादा अमीर सड़क के किनारे काम करने वाला मज़दूर होता, क्योंकि वो बेचारा सड़क के किनारे ही पैदा होता है, सड़क के किनारे ही काम करते करते बड़ा होता है और सड़क के किनारे ही अपना 90% जीवन व्यतीत करता है। मैंने तो किसी बेचारे गरीब आदमी को अमीर होते नहीं देखा। उनको तो हो सकता है कभी कभार खाना भी नसीब ना हो, क्योंकि काम क्या हर रोज़ मिलता है। और इसके विपरीत, इसके बिल्कुल उलट, जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो जीवन का असली मज़ा लेते हैं। लेते हैं नहीं लेते? मिलते हैं ना इस टाइप के कमीने लोग। क्या मिलता है इन्हें? क्या मिलता है इन लोगों को ऐसा करने से?
अच्छा, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि रात को कोई आपका फ्रेंड आपके साथ था, बहुत अच्छा, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट था, बहुत बड़े बड़े सपने थे कि इस महीने ये करेंगे, कल ये करेंगे, वो करेंगे, ये गोल अचीव करेंगे, वो करेंगे, मगर सुबह जब आप उसके पास फ़ोन करते हो तो वो आपका फ़ोन नहीं उठाता। आप भी कंफ्यूज कि बंदा रात तो बिल्कुल सही था, ओके था, अब क्या हुआ, ये फ़ोन भी नहीं उठा रहा। क्लियर हुआ क्यों नहीं उठा रहा? वेरी सिंपल, रात को उसे वो पप्पू मिल गया। और ये सोचो कि अगर वो रात को किसी दो लोगों को प्लान देने के लिए गया और दोनों के दोनों पप्पू निकले, तो उस बंदे की हालत का अंदाज़ा आप लगा सकते हो। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, ढेरों मिलेंगे, जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। मगर दुख की बात यह है कि ऐसी कोई भी तरकीब या फार्मूला नहीं है कि ये लोग हमें ना मिले। हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इस गेम ऑफ मास्क के द्वारा आपको एक सुरक्षा कवच दे सकता हूं कि कल अगर आपको इस टाइप के लोग मिले तो उनसे मिलने के बाद, उनकी बातें सुनने के बाद आपके अंदर खलबली पैदा ना हो। ये जैसे ही आपके पास आएंगे, आपके पास नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करेंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराना है। क्यों? क्योंकि आप इनके मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट को पहचान गए हैं। ये जन्म से ऐसे, आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते। और अब क्योंकि आप इनके बारे में जानते हैं कि इनके अंदर ऑलरेडी ये फॉल्ट है, ये आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। आप मन ही मन मुस्कुराइए और खुश हो जाइए कि आज मिला है पप्पू। लेकिन आज पप्पू पास नहीं होगा, पप्पू फेल होगा, क्योंकि वो अपने मिशन में जो आपको वो नेगेटिव करना चाहता था उसमें वो पास नहीं होगा, वो फेल होगा, क्योंकि आप पहले से पप्पू की असलियत जान चुके हो कि मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। सबसे बड़ी बात है कि बाहर से कुछ भी पता नहीं लगता कि मास्क के पीछे कौन है। चाचा चौधरी, व्योमकेश बख्शी, नटवरलाल या पप्पू, मास्क के पीछे कुछ नहीं पता लगता। वो तो जब हमारे कांटेक्ट में आते हैं, जब मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तब पता लगता है कि हाँ, कौन सा चाचा चौधरी है, कौन सा नटवर, कौन सा व्योमकेश और कौन सा पप्पू। सिर्फ पहला जो चाचा चौधरी था वो हमारे काम का है, बाकी सारे के सारे वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपको सिर्फ चाचा चौधरी बहुत दूर तक ले जा सकते हैं अकेले। दूसरों पर अपना टाइम खराब ना करें। दोस्तों, अगर आप इन दूसरा, तीसरा और चौथा टाइप के जो लोग हैं, इनसे अगर आप बच गए तो आपको कामयाब होने से MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई नहीं रोक सकता। बेशर्त है कि आपको पता हो कि इनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। दोस्तों, जो लोग नटवरलाल, व्योमकेश बख्शी और पप्पू के चक्कर में पड़ गए, जी हाँ, जो इन तीनों के चक्कर में पड़ गए वो फेल हो गए, और जो इनसे बचकर निकल गए वो सफल हो गए, वो सक्सेस हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको मार्केट में इसी तरह के 3 तरह के जो लोग मैंने लास्ट में बताए हैं वो मिलेंगे, जो आपकी टांग खींचने के लिए हर वक्त तैयार होंगे। अगर आप इनको इग्नोर करके आगे बढ़ गए तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इन फालतू लोगों की बातों में आ गए तो आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता। डिसीजन आपका, फैसला आपका।